सुभाष जी ने जब से रिटायरमेंट लिया था, उनकी जिंदगी एकदम बदल सी गई थी। पहले उनका समय व्यस्त दिनचर्या, सुबह ऑफिस जाना, दिन भर काम करना, शाम को साथियों के साथ चाय की चुस्कियां और फिर घर लौटकर पत्नी ममता जी के हाथ का गर्मा गर्म सादा खाना, यह सब अब बस एक मीठी यादें बनकर रह गई थी। ममता जी को गुजरे 2 साल हो चुके थे और उनके बाद घर की दीवारें मानो एक भी ठंडी और खामोश हो गई थी। उनका बेटा रोहित और बहू प्रियंका अपनी जिंदगी में व्यस्त थे। उनका पोता आरव, जो अब बड़ा हो चुका था, वह मोबाइल और अपने दोस्तों की दुनिया में खोया रहता था। सुभाष जी के लिए दिन काटना मुश्किल हो गया था। उनकी जिंदगी बस टीवी देखना, अखबार पढ़ना और कभी-कभी पार्क में टहलने तक ही सीमित थी। एक शाम की बात है, प्रियंका ने रसोई में जल्दी-जल्दी खाना बनाया और अपने ससुर सुभाष जी के लिए थाली परोसी। सुभाष जी ने जैसे ही खाना चखा, उनका गला जलने लगा। उसने धीरे से कहा, बहू मिर्च बहुत तेज है, खाना जरा मन लगाकर बनाया करो, जल्दी का काम शैतान का होता है। प्रियंका ये सुनकर भड़क गई और झुंझलाते हुए बोली, बाबूजी, आप हर बार खाने में कोई ना कोई कमी क्यों निकालते हैं? हमें और भी काम होते हैं और जो बना है चुपचाप खा लीजिए और अगर नहीं खाना है तो छोड़ दीजिए। मैं रोज रोज आपके इस नाटक से परेशान हो गई हूँ। सुभाष जी का दिल टूट गया। उन्होंने कुछ नहीं कहा और चुपचाप खाना खा लिया। उस रात वह देर रात तक सो नहीं पाए। वह सोचने लगे, मैंने तो कभी अपनी बहू से कुछ मांगा ही नहीं, बस थोड़ा ध्यान रखने को कहा। क्या बुढ़ापे में इतना भी हक नहीं है? अगली सुबह सुभाष जी ने अपने बेटे रोहित से बात करने की कोशिश की। बेटा, बहू को समझाओ कि मुझे इस तरह से बात ना करे। रोहित ने उनके कंधे पर हाथ रखा और बोला, पापा, प्रियंका पूरे घर की जिम्मेदारियां संभालती है, उसके ऊपर बहुत प्रेशर है। अगर खाने में थोड़ा मिर्च तेज हो गया तो क्या हो गया? आपको प्रियंका को गुस्से में डांटने की क्या जरूरत थी? सुभाष जी ने अपनी सफाई देते हुए कहा, बेटा, मैंने गुस्सा नहीं किया था और ना ही मैंने बहू को डांटा था। मैंने तो बस इतना कहा था कि मिर्च तेज है। रोहित ने थोड़ी सख्ती से जवाब दिया, पापा, प्रियंका ने मुझे पूरी बात बता दी है। आप अब ये सब मुझे मत समझाइए। रोहित की बात सुनकर सुभाष जी को गहरा दुख हुआ। उनके दिल में एक सवाल उठने लगा, क्या मेरे अपने बेटे को मुझ पर भरोसा भी नहीं है? उस दिन उन्होंने मन ही मन तय कर लिया कि वह किसी से कुछ नहीं कहेंगे, बस चुपचाप सब सह लेंगे। उनका दिल भारी था, लेकिन शब्दों ने जैसे उनका साथ छोड़ दिया और दिन बीतते गए। सुभाष जी अब और भी खामोश हो गए थे। उन्हें एक इंसान की कमी सबसे ज्यादा महसूस होती थी, उनकी पत्नी ममता की। वह सोचते थे, अगर ममता होती तो यह सब सहना नहीं पड़ता। वह अक्सर उनकी तस्वीर के सामने बैठकर अपनी बातें कहते, तुमने मुझे ऐसे अकेले क्यों छोड़ दिया ममता? एक दिन पार्क में उनके पुराने दोस्त वीरेंद्र से मुलाकात हुई। वीरेंद्र भी अकेले रहते थे, लेकिन बड़ी खुश नजर आ रहे थे। सुभाष जी ने उनसे पूछा, वीरेंद्र, तुम इतने खुश कैसे रहते हो? मेरे पास तो न खुशियां बची है, न ही सुकून। वीरेंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, सुभाष, खुशी अपने अंदर से ही आती है। मैं अपने बेटे बहू के भरोसे नहीं जीता, मैं अपनी जिंदगी खुद जीता हूँ। तुम भी अपने लिए जीना सीखो। वीरेंद्र की बातों ने सुभाष जी को सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने अपने बड़े भाई की बेटी आंचल से बात की, जो दूसरे शहर में रहती थी और हमेशा उनका बहुत ख्याल रखती थी। उन्होंने पूरी बात आंचल से बताई। आंचल ने कहा, चाचा जी, आप तुरंत यहाँ आ जाइए, मैं आपको हर तरह का ख्याल रखूंगी। सुभाष जी ने बिना देर किए अपना फैसला कर लिया। उन्होंने अपना सामान पैक किया और अगली सुबह घर छोड़ने के लिए तैयार हो गए। जब वह जाने के लिए तैयार हुए तो रोहित ने उन्हें देखा और हैरानी से पूछा, पापा, ये सब क्या है? सुभाष जी ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, मैं तुम्हारी और बहू की जिंदगी में दखल देना बंद कर दिया था, लेकिन अब अपनी जिंदगी जीने जा रहा हूँ। मैं इस घर में बोझ बनकर नहीं रह सकता। रोहित और प्रियंका चुपचाप खड़े थे। सुभाष जी ने अपनी चप्पल पहनी दरवाजे की ओर बढ़ गए। आंचल और उनके परिवार ने सुभाष जी को दिल से स्वागत किया। वहाँ का माहौल बिल्कुल अलग था। आंचल अपने ससुराल वालों को बेहद ख्याल रखती थी। सुभाष जी को पहली बार ऐसा लगा कि वह किसी परिवार का हिस्सा है। आंचल ने हर दिन उनके खाने पीने का ख्याल रखा। वहाँ उन्हें हल्का और पौष्टिक खाना देती, उनकी सेहत का ध्यान रखती और हर शाम उनके साथ बैठकर बातें करती। सुभाष जी का अकेलापन धीरे धीरे दूर होने लगा। कुछ महीनों बाद आंचल ने रोहित और प्रियंका को अपने बेटे के बर्थडे पर
बर्थडे पार्टी पर बुलाया। दोनों लोग आए, लेकिन अपनी नज़र अपने ससुर सुभाष जी से चुराने लगे। बर्थडे की शाम बीत गई और सारे मेहमान खाना खाकर अपने-अपने घर चले गए। अगली सुबह जब प्रियंका ने देखा कि सुभाष जी आंचल के साथ बैठकर चाय पीते हुए हँसी-मज़ाक कर रहे हैं, तो उसे एक अजीब-सा एहसास हुआ। उसने सोचा, मैंने आज तक अपने ससुर से बात क्यों नहीं की? कुछ देर बाद आंचल ने सुभाष जी से पूछा, चाचा जी, आज खाने में क्या बना? सुभाष जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, आज मेरे बेटे और बहू के मनपसंद का खाना बना। उन्हें बादाम की खीर और पूड़ी बहुत पसंद है। यह सुनकर प्रियंका की आंखों में आंसू आ गए। उसे गहरी पीड़ा हुई और वह सोचने लगी, मैंने आज तक पापा जी से ये नहीं पूछा कि उनका मनपसंद खाना क्या है या वह क्या खाना चाहेंगे। इस बात को लेकर प्रियंका को गहरी चोट लगी। उसे महसूस हुआ कि वह अपने ससुर को समझने में कितनी पीछे रह गई। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल और भी भारी था। उसने अपनी गलती को महसूस किया और धीरे-धीरे सुभाष जी के पास आई और काँपती आवाज़ में बोली, बाबूजी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने आपके साथ बहुत गलत किया है। मैं आपकी बहू थी, लेकिन कभी आपको बेटी जैसा प्यार और सम्मान नहीं दे पाई। मैं उस प्यार और स्नेह का कद्र नहीं कर पाई जो आप मेरे लिए करते थे। सुभाष जी की आँखें गहरी चुप्पी में डूबी हुई। वह कुछ नहीं बोले, लेकिन उनके चेहरे पर ऐसा खामोश दर्द था जो प्रियंका को और भी महसूस हो रहा था। प्रियंका ने उनके पैरों को पकड़ लिया और रोते हुए कहा, बाबूजी, मैंने आपकी तकलीफ कभी समझने की कोशिश नहीं की। हमेशा अपने काम और थकान का बहाना बनाती रही। मैं अपनी छोटी-छोटी परेशानियां और बहानों में इतना खो गई कि भावनाओं और आपके अकेलेपन को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन जब आपने घर छोड़ दिया तो मुझे यह एहसास हुआ कि आप मेरे लिए क्या थे। आपके बिना घर सूना हो गया है। मैं हर दिन आपकी कमी महसूस करती हूँ। मुझे माफ़ कर दीजिए बाबूजी। सुभाष जी की आँखों में आँसू थे, लेकिन उन्होंने प्रियंका को चुपचाप देखा और अपनी भावनाओं के शब्दों में नहीं कह पा रहे थे। फिर उन्होंने प्रियंका को उठाया और हल्की मुस्कान के साथ कहा, बेटी, माफ़ी माँगने की ज़रूरत नहीं है। इंसान गलती करता है और हर कोई सीखता है। तुमने खुद अपनी गलती समझी, यही सबसे बड़ी बात है। मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। मैंने खुद के लिए जीने का फैसला किया, लेकिन यह नहीं कह सकता कि मेरा घर छोड़ जाने का निर्णय एकदम सही था। रोहित, जो अब तक चुप था, अचानक अपने आप को रोक नहीं सका और बोला, पापा, मुझे भी माफ़ कर दीजिए। मैंने कभी आपकी अहमियत को नहीं समझा। यह सच्चाई, आपके त्याग, सब कुछ मैं नज़रअंदाज करता रहा। कभी आपके दुःख को समझने की कोशिश नहीं की। मैं भी जब आपसे कुछ पूछता तो सिर्फ़ अपने कामों के बारे में। मैंने कभी यह नहीं सोचा कि आप क्या चाहते, क्या महसूस करते। अब मुझे एहसास हो रहा है कि आप हमारे लिए कितना ज़रूरी हैं। रोहित की आवाज़ में हल्की-सी टूटन थी और उसकी आँखों में पछतावा साफ दिख रहा था। सुभाष जी ने रोहित को गले लगा लिया। उसकी आँखों में गहरी भावनाएँ थीं और उन्होंने कहा, बेटा, समय के साथ सब समझ में आता है। तुम्हें एहसास हुआ, यही ज़्यादा मायने रखता है। प्रियंका ने सुभाष जी का हाथ पकड़ते हुए कहा, बाबूजी, मैं वादा करती हूँ कि अब से आपकी हर बात का ख्याल रखूंगी। आप वापस घर चलिए। अब हम सब मिलकर रहेंगे। मैं आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। सुभाष जी ने उसकी आंखों में सच्चाई और पछतावा देखा। उन्हें हल्की मुस्कान दी और आंचल से कहा, बेटी, इस समय मैं जा रहा हूँ। मेरी इतनी सेवा करने के लिए धन्यवाद। आंचल ने मुस्कुराते हुए कहा, चाचा जी, यह मेरा फर्ज था। आप कभी भी यहाँ आ सकते हैं। सुभाष जी, प्रियंका और रोहित घर लौट आए। घर में अब पहले जैसा सुकून और प्यार था। रोहित ने दिल से यह वादा किया था कि अब वह हमेशा अपने पिता का सम्मान करेगा और अपने परिवार के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखेगा। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी विद आजी को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी कहानियाँ सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।